नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उपचुनाव में मिली हार के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की दबोह इकाई के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक में कार्यकर्ताओं के सुझाव और विचार को सुनकर आगामी नगरीय चुनाव पर एकजुटता का संदेश दिया। लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी। इस बैठक में खास बात यह रही कि जिन कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीन का डोज नहीं लिया था उन्हें बैठक से दूर रखा गया। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि पूर्व में लाहौर विधानसभा की 3 नगर परिषद और 1 नगर पालिका पर पहले से ही कांग्रेस का कब्जा था। उसी को बरकरार रखने के लिए लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने लोगों की एकजुटता के साथ नगरीय चुनाव में अपनी ताकत का एहसास भाजपा सरकार को करवाने की बात कही। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए लाहौर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का अवैध किला बन चुका था और इस अवैध किले की सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब देखना होगा कि नगरीय चुनाव के परिणाम में भाजपा को एक कमाल दिखा पाने में सफल हो सकती है या आपसे गुटबाजी के चलते दोबारा से पुनः कांग्रेस के लिए नगरीय चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए रास्ता साफ करती नजर आती है। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीदी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मोदी सरकार के द्वारा देश की जनता की निजता का हनन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आगामी नगरीय चुनाव में इसका जवाब जनता मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी। पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदुस्तान के आम आवाम को पहाड़ी पे रोक लगाने का काम करने के और पेगासस जो सॉफ्टवेयर खरीदा है 350 करोड़ रुपए खर्च करके, जिसमें सरकार ही खरीद सकती थी। राजनेताओं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पे भी मोदी उनका मोबाइल फ़ोन टैप कर रहे हैं। उनकी पारिवारिक गतिविधियाँ, निजी जीवन से जिसकी जुड़ी घटनाओं पे मोबाइल के जरिए पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की निजता पर हमला कर रहे हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रदेश और देश के नौजवान और जनता से अपील करता हूँ कि मोदी की तानाशाही रवैये के प्रति उठ खड़े हों और कम से कम आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस पार्टी का साथ दें। फिलहाल के लिए रतनगढ़ टाइम्स में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratanghartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।